हेलो एवरीवन, आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। हमारे पास इक्वेशन गिवन है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, x - y/3 इज इक्वल टू 3। ये अभी इनकी प्रॉपर फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट करेंगे इसको प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पहली इक्वेशन है, तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, या हम, ठीक है इट्स ओके, या हम 2 और 3 का जो एलसीएम आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मीनिंग क्या निकलता है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जो नंबर सिस्टम में वो नंबर क्या है, 6 है, जो 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और जो कि 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, चाहे तो हम इसका एलसीएम ले ले, या एलसीएम नहीं लेना है तो शॉर्टकट मेथड ये है कि 6 से बोथ साइड डिवाइड कर दे। क्लियर है, तो डिवाइडेड बाय 6, तो क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी 6 × x/2 प्लस 6 × 2y/3 इज इक्वल टू -1 × 6। क्लियर है, तो यहाँ ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स और यहाँ इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा 3 × x प्लस 2 × 4 × y इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन 6 × 6। तो ये बनी हमारी प्रॉपर इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है, या हम इसे और भी अच्छे से लिखे तो लिख सकते हैं 6 × 6 और माइनस का 6 इस साइड पे आके हो जाएगा प्लस का 6, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, एंड दूसरी इक्वेशन में हमारे पास यहां देखा थी एक्स्ट्रा 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा, एंड 3 × x माइनस 3 × y/3 इज इक्वल टू 3 × 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 × 3 = 9। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई प्लस का 9 इस साइड में आके माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन कौन सी दे देंगे, सेकंड। क्लियर है, तो अब हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन जो है वो ये है कि 3x + 4y + 6 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू एलिमिनेट any one term from first and second. So first of all, what is the particular condition for elimination of any term? We know very well that first of all we have to make the coefficient equal. So here we have 3x and 3x ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है, तो फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन क्या करेंगे, सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 3x और 3x है, केवल हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और यहां पर हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में, है ना। क्लियर, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से y गया, 4y प्लस का, और यहां माइनस वाला साइन काम नहीं करेगा, अब ये जो चेंज हुआ वाला साइन काम करेगा। तो प्लस का 4y प्लस का y मिलाकर कितना हो गया, प्लस का 5y, और 9 और 6 मिलकर पॉजिटिव 9 प्लस पॉजिटिव 6 मिलकर कितना हुआ, पॉजिटिव 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी, 5y इज इक्वल टू, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस का 15, तो y इज इक्वल टू -15/5, देन व्हाट विल वी गेट, y इज इक्वल टू 5 × 3 = 15। क्लियर है, सो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 15। क्लियर, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट में रख सकते, चाहे तो सेकंड में रख सकते, किसी में भी y की वैल्यू रख सकते हैं। तो सेकंड के कोफिशिएंट छोटे हैं तो हम सेकंड में रखेंगे इन इक्वेशन। हमारे पास y इज इक्वल टू -3 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रखेंगे y की, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 3x माइनस 9, 3x माइनस y, 3x माइनस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। वैल्यू रखेंगे 3x, माइनस का साइन एज इट इज, और y की प्लेस पे माइनस का 3। क्लियर है, यहां सावधानी से, माइनस का साइन एज इट इज और एक्चुअल y की प्लेस पे क्या है, -3। क्लियर, -9 इज इक्वल टू कितना, 0।
ठीक, तो यहां हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस के 9 में से प्लस का 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 6 बचा इज इक्वल टू 0। तो यहां आ जाएगा 3x इज इक्वल टू नेगेटिव 6 उस साइड में जाके पॉजिटिव 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में चला जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी 2। हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 3। चेक कर सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को लेकर हम इस वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करेंगे 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट विल वी गेट, x की प्लेस पर 2 रखेंगे, माइनस एज इट इज है, y की प्लेस पर माइनस का 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कितना 3 एज इट इज है, 3 एज इट इज है, x की प्लेस पर 2 रखेंगे, माइनस एज इट इज, y की प्लेस पर माइनस 3 रखेंगे, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 6 और 3 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। ऐसा हम चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो गया। लेकिन आगे की क्लियरिटी के लिए, क्योंकि हमारे द्वारा लाई गई वैल्यू x और y की वैल्यू करेक्ट है या नहीं, हम ब्रेन में सॉल्व कर सकते हैं, ब्रेन में भी चेक कर सकते हैं। जैसे x की प्लेस पर हमने कितना रखा 2, 3 2 6, y की प्लेस पर रखा हमने माइनस का 3 और माइनस ऑलरेडी था तो 6 प्लस 9 और यहाँ पर माइनस 9 प्लस 9 माइनस 9 0। तो क्लियरिटी के लिए कि हमारे द्वारा निकाली गई x और y की वैल्यू करेक्ट है या नहीं है, हम चेक भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।